हेलो, मैं अभिषेक साहा, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो जो है, ये बॉर्डर लाइन स्टूडेंट के लिए है, जिनको लग रहा है कि उनके मार्क्स में गवर्नमेंट कॉलेज मिल भी सकता है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज या फिर नहीं भी मिल सकता है। जैसे कि मैं अगर कहूँ रेंज तो 620 से ऊपर जिसका मार्क्स आ रहा है, 625 से ऊपर जिसका मार्क्स आ रहा है एंड वो सोच रहा है कि मेरा हाँ हो भी सकता है लास्ट राउंड तक या फिर नहीं भी हो सकता है। तो उनको अभी क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मैंने जैसे कि कहा था, जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ जो जा सकता है वो जा सकता है कितना, 45 टू 47,000 के आसपास जो है तो कट ऑफ जाएगा, मुझे लगता है, ठीक है। तो इसके आसपास ही कट ऑफ जो है वो जाने वाला है। एंड अदर्स कैटेगरी जैसे कि ओबीसी ए, ओबीसी बी एंड ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी के लिए भी मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि कितना कट ऑफ जा सकता है लगभग, ठीक है। तो जनरल से थोड़ा तो कम ही जाएगा ही, ओबीसी ए का या फिर ओबीसी बी का थोड़ा ज़्यादा कम जाता है, ईडब्ल्यूएस का और भी ज़्यादा कम जाएगा, एससी का 1,30,000 या फिर और भी नीचे जा सकता है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे कितना जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड बाकी एसटी के लिए बहुत ही कम जाता है। अब देखो ये तो आपको पता ही है कि अपने कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको अभी ये सोचना है कि हाँ मुझे गवर्नमेंट एमबीबीएस अगर नहीं मिले तो मुझे क्या क्या सोचना चाहिए अल्टरनेटिव। मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि फ्रेशर होंगे, जैसे समझो कि इस साल नए नए मतलब जो है तो उसने 12th दिया, 12th के बाद नीट दिया एंड उसको जो है तो 620 प्लस मार्क्स आ रहा है। तो उनको उतना सोचने का ज़रूरत नहीं है। वो लोग के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, उसके साथ साथ नीट 2025 का जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। लेकिन आपका अगर बहुत सारा ड्रॉप हो चुका है, ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में, तो वो लोग जो है तो बहुत बार ड्रॉप दे चुके हैं, जैसे 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार भी ड्रॉप दे चुके हैं। तो उन लोगों को मतलब उन लोगों का मार्क्स अभी जो है तो किसी किसी का मार्क्स जैसे कि 600 प्लस, 610 प्लस, 615 ऐसा मार्क्स आ रहा है। तो वो लोग सोच रहे हैं कि वो लोग बीडीएस ले लेंगे या फिर प्राइवेट स्टेट कोटा ले लेंगे, मतलब सेमी गवर्नमेंट जो है। तो उन लोगों के तरह आप भी अभी सोच सकते हो अगर आपके बहुत सारे ड्रॉप हो चुके हैं, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि हाँ इस साल तो मेरा इतना अच्छा स्कोर आया है तो अगले साल हो सकता है कि मेरा इतना अच्छा स्कोर ना आए। मेरा जो है मतलब देखो ऐसा तो हो सकता है ना, तो इस साल इतना अच्छा स्कोर आया, अगले साल किसी भी जो रीज़न से आपका हो सकता है कि कम मार्क्स आए। ऐसा भी बहुत सारे जो है तो मतलब आपको अगर लग रहा है नहीं आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आएगा तो आप ज़रूर ड्रॉप लो, ठीक है। तो ये तो मैं कहूँगा ही। लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं नहीं होगा मुझसे, अभी ले लेना चाहिए, तो अगर आप चाहो तो बीडीएस ले सकते हो, ठीक है, या फिर प्राइवेट एमबीबीएस ले सकते हो। प्राइवेट एमबीबीएस मतलब प्राइवेट में स्टेट कोटा जो होता है, तो ये मैंने बार बार सभी वीडियोस में आपको क्लियर किया हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज में जो स्टेट कोटा का सीट रहते हैं ना, तो सभी प्राइवेट कॉलेज में स्टेट कोटा का सीट रहता है जहाँ की फीस स्ट्रक्चर कम रहता है, ठीक है। सब कुछ मिला के जो है तो 25 लाख एंड हॉस्टल का अलग से फीस रहता है, ठीक है। तो सब कुछ मिला के आप मान के चलो 33 टू 35 के बीच में जो है आपका पूरा पैकेज जो है 5 ईयर का एमबीबीएस कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आप मतलब हो सकता है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, आपका पेरेंट्स अगर अफोर्ड कर सकता है तो आप ज़रूर प्राइवेट स्टेट कोटा के लिए सोच सकते हो। या फिर बीडीएस भी एक ऑप्शन है। बीडीएस गवर्नमेंट जो 3 कॉलेजेस हैं वेस्ट बंगाल में, जैसे कि 3 हो गए, आर अहमेद, नॉर्थ बंगाल डेंटल एंड और है एक जो है बर्धमान, ठीक है। तो इन सब में भी एडमिशन के लिए आप सोच सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो है बीडीएस लेके उसके बाद फिर से नीट देते हैं, पार्शियल ड्रॉप जिसको हम कहते हैं। तो उसके बाद हो सकता है कि नीट 2025 में आपका एमबीबीएस मिल जाए। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट मैंने देखा हुआ है कि जिनके साथ हुआ है ऐसा, ठीक है। उसके बाद आप जो है तो और भी अगर कम मार्क्स है आपका तो आप बीएएमएस के लिए सोच सकते हो। देखो बीएएमएस का भी कट ऑफ जो है ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, ठीक है। एंड आप वेटनरी के लिए भी सोच सकते हो। एंड बहुत ही ज़्यादा कम मार्क्स है ना, तो फिर आप बीएचएमएस के लिए देख सकते हो। एंड इसका कट ऑफ बहुत ही कम जाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बीएचएमएस, बीएएमएस, बीडीएस सबके जो कट ऑफ है उसके बारे में मैंने बताया हुआ है। आप जो है प्राइवेट बीडीएस के लिए सोच सकते हो। प्राइवेट बीडीएस का कट ऑफ जो है बहुत ही कम जाता है, उसका जो फीस है वो भी कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। उसके साथ साथ आप देख सकते हो प्राइवेट बीएएमएस, प्राइवेट बीएचएमएस सब कुछ आप देख सकते हो। तो ये सब जो है ना, ये बहुत सारे जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो किसी में भी एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एमबीबीएस नहीं मिल रहा मतलब आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप कुछ मतलब कोई भी कोर्स में अगर आप चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ जा सकते हो। अब देखो जो है कट ऑफ जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि कट ऑफ देखो उस रेंज में ही रहेगा। एंड उसके बाद जो है आपको देखो कोई भी अगर डिटेल्स चाहिए लाइक प्राइवेट कॉलेज के बारे में, बीडीएस के बारे में, बीडीएस के फ्यूचर के बारे में, बीएचएमएस, बीएएमएस सब कुछ जो है तो वो आप मेरे से जान सकते हो। ये इसके लिए मैं क्या करूँगा, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। अगर चाहो तो पेड काउंसलिंग सर्विस ले सकते हो, मैं पर्सनली आपको गाइड करूँगा। आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, उसके थ्रू मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा, ये आप कर सकते हो। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखो बहुत सारे जो कैंडिडेट एंड जो पेरेंट्स हैं उन लोगों से मुझे मतलब
पूछा जा रहा है, वो लोग मुझे पूछ रहे हैं कि हाँ जो ऐसे बहुत सारे काउंसलर हैं जो कि कॉल कर रहे हैं उनको और बोल रहे हैं कि हाँ इतना पैसा दे दो और मैं इस कॉलेज में एडमिशन करवा दूंगा। तो देखो इस ये जो आपको करना है ना, ये कोई मतलब ट्रस्टेबल, कोई मतलब आप ट्रस्ट कर सकते हो ऐसे कोई काउंसलर के पास जाओ, आपके करीबी या फिर आप पहचानते हो पहले से, आपका मतलब उसके साथ है, या फिर आपके मतलब कोई रिलेटिव पहले एडमिशन करवाया हुआ है उसके पास जाओ, उसके बाद ही आप उस काउंसलर के थ्रू एडमिशन करवाओ। ऐसे वैसे नहीं कि किसी भी काउंसलर के थ्रू आप पहचानते नहीं हो, आप जानते ही नहीं हो उसका कंपनी अच्छा है या नहीं है। ऐसे बहुत सारे काउंसलर होते हैं जो पैसा लेके भाग जाता है, तो ये सब से आप जो है तो दूर रहो, ठीक है। तो ये सब करना नहीं है आपको। सिंपली जो WBMCC का काउंसलिंग होता है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर काउंसलिंग करवाना है। काउंसलिंग के रिगार्डिंग अगर हेल्प चाहिए वो आप मेरे से ले सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा अप टू कॉलेज एडमिशन, कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉक अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड तक मैं आपको अच्छे से हेल्प करूंगा। लाइक चॉइस फिलिंग कैसे करना है एंड बैंक गारंटी कैसे देना है, बाकी जो भी मेडिकल परफॉर्मा, डोमिसाइल परफॉर्मा जो भी जब आएगा अपडेट दूंगा, मैं आपको सब कुछ भेज दूंगा। उसके बाद देखो आपका जो भी सर्टिफिकेट लगेगा, लाइक गैप सर्टिफिकेट जो भी एंड बॉन्ड एंड देन अदर्स जो भी बहुत सारे माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगते हैं, ये सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। प्राइवेट कॉलेज में कौन से कॉलेज में कितना फीस है, लाइक देखो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में कम फीस रहते हैं, बहुत सारे में ज़्यादा फीस रहते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज में हिडन चार्जेस रहते हैं, जैसे एग्जामिनेशन फी एंड अदर्स, बहुत सारे जो फीस, स्पोर्ट्स कल्चरल एंड देन अदर्स बहुत सारे फीस रहते हैं, वो सबको आपको जो है ना तो देखना होगा एंड उसके बाद ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना होगा। प्राइवेट कॉलेज में बार बार मैं कह रहा हूँ सप्ली, ईयर लैक ये सब होते हैं। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं ना जो आपको फेल करवा के फिर से सेम जो है तो ईयर में रख देते हैं, तो फिर से आप क्या करोगे, बार बार मतलब आपका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो इंक्रीज होगा, मतलब और इसका इफेक्ट भी पड़ेगा आपके जॉब के टाइम पे। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप MBBS करते हो तो उसका जो डिग्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है कि प्राइवेट कॉलेज में अगर आप MBBS करते हो तो आपका जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये मैं पहले ही आपको बता दूं, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज किसी में भी से भी आप निकलो, ठीक है। देखो ऐसा ऐसा है ना कि प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में जो मार्क्स का डिफरेंस रहता है, लाइक समझो कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ अगर 630 जाता है तो प्राइवेट कॉलेज तो 629, 630 मार्क्स में भी समझो कि एक ऐसा लड़का है जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिला और 630 मार्क्स ही है लेकिन उसको प्राइवेट मिला, तो उनका तो मार्क्स सेम ही है, उनका सब कुछ सेम ही है, उनका दिमाग भी सेम है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जिसका मार्क्स थोड़ा 5 मार्क्स नीचे आ रहा है उसका दिमाग खराब है, मतलब दिमाग उतना अच्छा नहीं है इसीलिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नंबर कम आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम के जो टाइम पे कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं या फिर बहुत सारे मिस्टेक, ये जो है ना 5 मार्क्स 10 मार्क्स का डिफरेंस से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मतलब 630 लाओ या फिर 620 लाओ तो सारे जो बच्चे सेम ही होते हैं। आपको जो है अपने अपने कॉलेज में जाके आप प्राइवेट में जाओ या फिर गवर्नमेंट में जाओ, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के जो नीट PG होता है या फिर नेक्स्ट जो भी होगा तो उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा एंड एक अच्छे कॉलेज में जाके आपको PG करना पड़ेगा, ठीक है। तो PG अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं करते हो, अच्छा ब्रांच आपको नहीं मिलता है, तो ऐसे भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, आप कहीं से भी MBBS कर लो, ठीक है। तो ये सब बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, अभी आपको उतना जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ आपको अगर प्राइवेट मिल रहा है, आप अगर अफोर्ड कर सकते हो तो प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हो। BDS में अगर आपको मिल रहा है तो BDS में भी ले सकते हो। BDS के बारे में पहले जान लेना, जॉब एंड जॉब अपॉर्चुनिटी एंड इससे बहुत कुछ जानना पड़ता है, ये सब जान लेना। और बाकी जो है कैसे कैसे क्या काउंसलिंग करवाना पड़ता है, देखो आप चाहो तो ऑल इंडिया के लिए भी काउंसलिंग करवा सकते हो, स्टेट के लिए, दोनों के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों अलग अलग होंगे, ऑल इंडिया की काउंसलिंग अलग होगा और स्टेट का अलग होगा। ऐसा जो बहुत दिन पहले कुछ बात उठा था कि हाँ ऑल इंडिया एंड स्टेट के लिए एक साथ ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। दोनों ही सेपरेट होगा, दोनों ही अलग अलग टाइम पे होगा, तो डोंट वरी, इसके लिए ज़्यादा टेंशन मत लो आप। एंड बाकी जो है आपको अगर लगता है कि नहीं काउंसलिंग में कोई दिक्कत आ रहा है तो मेरे से कांटेक्ट करो, कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से इजीली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल लिंक, इंस्टाग्राम लिंक डाल दूंगा, उसके थ्रू भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी काउंसलिंग रिगार्डिंग अपडेट आएगा इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। जो भी होगा उसको लेकर, अभी तक WBMCC का काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई भी अपडेट नहीं आया है, जब भी अपडेट आएगा मैं इसी चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी चलो खुश रहो, अच्छे रहो, ठीक है। बाकी बाय।